प्यार के इतने मायने हैं, माँ का प्यार, पिता का प्यार, बहन का प्यार, मोहब्बत, इश्क, बहुत से प्यार हैं। इवन जानवर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानवर को प्यार देते हैं, जानवर भी हमको प्यार देता है। लेकिन प्यार में दो प्यार लो वाला जो सिस्टम है वो मुझे समझ नहीं आता। हाँ, होता है, जो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और सामने वाला या तो आपको समझ नहीं पाता या उसकी जिंदगी में कुछ और प्रेफरेंसेस ऐसी होती हैं कि आप उसमें बहुत नीचे होते हो, तो मे बी आप को फिर एक मन में टीस सी रह जाती है। कभी महसूस किया है आपने कांच का एक ठंडा गिलास और उसके चारों तरफ घूमती आपकी उंगलियां कितना सुकून देती हैं, और अचानक उस कांच के गिलास में आई एक दरार आपकी उंगलियों से टकराती है। एक हल्की सी चुभन, कुछ पुरानी यादों का दिमाग में कौंध जाना। क्या है ये? एक पंक्ति, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। क्या है प्यार? और प्यार को व्यक्त करने के तरीके जो कवियों के पास हैं, क्या वास्तव में प्यार वैसा ही होता है जैसा कवियों को लगता है, या प्यार इसके अलावा बहुत कुछ है जो शायद हम आज तक जान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं? तो आज के लम्हे जिंदगी के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसको जानते हम सब हैं, महसूस हम सब करते हैं, पर हम समझते कितना है ये देखना है आज। तो लम्हे जिंदगी और संवाद के इस ओपन टॉक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हुए निखिल कपूर मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले अपने दिल के, अपने मन के दरवाजे खोल दीजिएगा, तभी हम आपके दिलों तक इस पॉडकास्ट के जरिए पहुंच पाएंगे। बहुत सी ऐसी बातें लेकर जो कुछ अनसुनी हैं और कुछ अनकही हैं। तो आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है अमेय काला जी। अमेय जी नमस्कार। नमस्कार। इनके बारे में बहुत थोड़े मैं बताऊंगा। ये एक बेहतरीन कवि हैं, इनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, प्लस ये पुराने गीतों को रिक्रिएट करते हैं जिनको इनकी श्रीमती जी बड़ी खूबसूरती से गाती हैं। तो कभी मौका मिला तो आपका तारुफ उनसे भी कराऊंगा, वो गीतों को भी सुनाऊंगा। फिलहाल शुरू करते हैं बात मिशी मीडिया द्वारा पावर्ड इस ओपन टॉक पॉडकास्ट पर अमेय जी से। अमेय जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैंने आज तक जितना आपको पढ़ा है, आप रिश्तों को, प्यार को बड़ी खूबसूरती से अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं। तो प्यार आपके करीब क्या है? देखिए, प्यार एक ऐसी चीज है जिसको लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी भावना है, एहसास है, जिसको आप हर एंगल से, जिंदगी के हर पहलू से जोड़ सकते हैं। अब प्यार के इतने मायने हैं, माँ का प्यार, पिता का प्यार, बहन का प्यार, मोहब्बत, इश्क, बहुत से प्यार हैं। इवन जानवर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानवर को प्यार देते हैं, जानवर भी हमको प्यार देता है। लेकिन प्यार में दो प्यार लो वाला जो सिस्टम है वो मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल सही बात। तो अभी जो हमने बात करी कि प्यार में अलग अलग रिश्ते होते हैं, तो ये रिश्ते मुझे लगता है कि वो रिश्ते होते हैं जिसमें हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सामने वाले को भी, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे को भी रहती हैं। तो क्या प्यार में एक्सपेक्टेशंस होना प्यार की परिभाषा में सटीक बैठता है? क्योंकि जब किसी चीज में देन लेन आ जाता है तो वो प्यार कहाँ से रह गया? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन ये इंसानी फितरत है एक्सपेक्टेशन होना। जब तक हम एक्सपेक्टेशन अगर नहीं रहेगी तो वो इंसान नहीं रहेगा, उससे बढ़ के कुछ हो जाएगा। ये अपनी एक्सपेक्टेशन का, हर इंसान के एक्सपेक्टेशन का एक लेवल होता है। माँ जो होती है वो सालों तक बिना एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चों से प्यार करती है। उसकी एक्सपेक्टेशन बुढ़ापे में होती है कि उसको उसका बेटा या उसकी बेटी सहारा दे, लेकिन अक्सर वो नहीं होता, तो फिर वो हताश हो जाती है। वैसे ही हम मोहब्बत में एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना प्यार हम कर रहे हैं हमको उतना ही मिले, लेकिन इसका कोई मोल भाव नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है।
प्यार को आप किसी तराजू में नहीं तोल सकते। जब हम प्यार को तराजू में नहीं तोल सकते तो हम ज्यादातर प्यार जो कहते हैं कि हमारा प्यार टूट गया, हमारा रिश्ता टूट गया या जो भी है, वो इसीलिए होता है कि मैं तो उसको बहुत शिद्दत से प्यार करता था लेकिन सामने वाले के प्यार में वो शिद्दत नहीं थी, कमी थी। तो इसका मतलब तो हमने प्यार को तराजू में तोला, क्योंकि हर इंसान का, इंडिविजुअल का प्यार करने का तरीका, प्यार जताने का तरीका बहुत अलग होता है। तो कभी आप इस तरह के किसी फेज से गुजरे हैं जिंदगी में? भगवान की कृपा से मेरे को कभी नहीं मिला। हाँ, कुछ एक जनों को मैंने बहुत एतबार किया, मैंने उन पे बहुत ट्रस्ट किया, उनको प्यार भी किया, उनके साथ दोस्ती भी करी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं या तो मेरे में कमी रह गई या वो मुझे नहीं समझ पाए। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ होता है, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और सामने वाला या तो आपको समझ नहीं पाता या उसकी जिंदगी में कुछ और प्रेफरेंसेस ऐसी होती हैं कि आप उसमें बहुत नीचे होते हो, तो मे बी आप को फिर एक मन में टीस सी रह जाती है। कभी इस चीज को लेके आपने कोई कविता या कोई कुछ लिखा? इस चीज को एग्जैक्टली मुझको याद नहीं। हाँ, पर प्यार के टूटने पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी है। मतलब मेरी किताब में काफी सारी चीजें हैं जिसमें कि प्यार को भी मैंने हल्के से परिभाषित करने की कोशिश की है, और कुछ लोगों के बारे में इनडायरेक्टली ये भी उससे रिलेटेड भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैंने इसमें बयां किए। तो जहां तक मेरे को लगता है कि प्यार, दो लोगों के बीच का प्यार नदी के दो पाटों की तरह होता है। जब तक वो अलग अलग चलते रहते हैं, उनके बीच में प्रेम की नदी निश्चलता से बहती रहती है। जब जब वो करीब आकर एक होने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक हो जाएं, तब उनके बीच की ये जो नदी है, ये जो निश्चलता है, ये कहीं सूख जाती है। क्योंकि आप सोचिए ना, नदी के दो पार्ट जब मिल गए तो नदी के बहने के लिए तो जगह बची ही नहीं। तो पा लेने में और ना पाने में, साथ साथ चलते रहने में एक फर्क है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आप एक शोर पे हैं, दूसरा दूसरे शोर पे है, तो आपको और शायद सामने वाले को हमेशा ये रहती है कि हम कब मिलें, उस नदी को पार करके, और हम कब मिलें। कई बार ऐसा होता है कि ये मिल जाते हैं तो आपकी जो लालसा होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दूर से दिख रहा होता है या जो दूर से एक आकर्षण बोल लीजिए वो दिख रहा होता है, वो पास आने पर, जब हम बहुत पास आ जाते हैं, तो जो सामने वाले की कमी है, ये जो आपकी कमी है जो पहले दूसरे वाले को नहीं दिख रही थी, अक्सर वो कमियां खामियां पास आने पर ही उजागर होती है और जब जाकर के शायद तालमेल बिगड़ना लगता है। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम में एक दूसरे की खामियां जानने से प्रेम कम हो जाता है। तो प्रेम वास्तव में खामियां क्या होती हैं? खामियां इंसान की शारीरिक हो सकती हैं, बिहेवियर की हो सकती हैं, या ऐसी किसी भी चीज की हो सकती हैं। तो ये सब चीजें तो रिलेट करती हैं शरीर से। तो वास्तव में अगर आप इस हिसाब से चले तो हमारा प्रेम, जिस प्रेम की हम बात करते हैं, वो शरीर के साथ रिलेटेड हो गया कि हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की जो एक्सपेक्टेशंस है वो जब तक पूरी नहीं होती हैं, हमारी शरीर की लालसाएं नहीं पूरी होती हैं, दूसरे के प्रति हमारे आकर्षण, मोह जो है वो है, तभी तक प्रेम है। नहीं, देखिए, जो आपने शारीरिक बात कही ना, वो तो एक फिजिकल अट्रैक्शन, जिसको तृष्णगी बोल सकते हैं, जिसको लस्ट बोल सकते हैं, वासना बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मेरी नजर में प्यार उससे बहुत बढ़कर के है। लाजमी नहीं, मतलब मैंने मेरे खुद के पेरेंट्स को देखा है। मेरे मदर काफी टाइम तक बेड रिडन थी
और आज जितने लोग मेरे पेरेंट्स को जानते हैं, मेरे फादर की सब एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मेरी मम्मी की सेवा करी, तो अगर वो प्यार नहीं होता तो वो सेवा नहीं होती। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक वो ये एक जरूरत ही प्यार हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोग बाग इस शारीरिक प्यार को प्यार का नाम दे देते हैं, जो कि गलत होता है। प्यार तो बहुत परे है, प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले आपको बोला उसमें एक्सपेक्टेशन तो होती ही होती है। कब तक हम दुनिया के लिए, कब तक हम समाज के लिए जीते आएंगे? कुछ एक पल तो चाहिए ना जब हम अपने आप को जी सके, अपने आप को समझ सके और वो बोल सके जो हम कहना चाहते हैं। दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते ओपन टॉक के अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, लव यू।